आईएएस आईपीएस नाम सुनते ही आपको लगता होगा पावर, गाड़ी, बंगला, ड्राइवर और ना जाने क्या क्या। लेकिन अगर आप इसकी सैलरी सुन लेंगे ना तो बॉस आपको लगेगा कि यार ये सुविधाएं तो कुछ नहीं है, असली बात तो सैलरी में है। तो आप जानते हैं कि एक आईएएस और आईपीएस को कितनी सैलरी मिलती है? नहीं जानते? कोई बात नहीं, हम इसीलिए आए ना। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि एक आईएएस आईपीएस बनने के बाद आपको किस तरह की सैलरी मिल सकती है और साथ ही पर्क्स और अलाउंसेस, बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। खास ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो आईएएस आईपीएस की सुविधाएं तो देखते हैं लेकिन उनकी सैलरी के बारे में उनको जरा भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी होती है। तो आज ना इस वीडियो में हम आपको इस सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे और बता देंगे कि आखिर आईएएस आईपीएस को कितनी सैलरी मिलती है। तो सबसे पहले ना आपको ये जानना जरूरी है कि जो आईएएस और आईपीएस हैं उनकी सैलरीज को आखिर निर्धारित कौन करता है। तो देखिए, दोनों की ही सैलरी निर्धारित करने का काम भारत सरकार का है। ठीक, अफसर के पद और उनके लेवल के अनुसार उनकी सैलरी होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईएएस बनने के बाद आपको कैसी सैलरी मिलती है। तो देखिए, किसी भी कैंडिडेट को जब आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अलॉट होता है तो उसके बाद उन्हें 7वें पे कमीशन के अनुसार सैलरी मिलती है, यानी कि हर महीने 56,100 रुपए। इसके साथ ही मिलता है टीए, डीए, एचआरए और कई सारे भत्ते। और जब सारे भत्तों को मिला दिया जाता है ना तो बॉस असली खेल तो यहाँ पर होता है, क्योंकि कुल सैलरी महीने की 1 लाख तक पहुंच जाती है। इसके अलावा सुविधाएं तो आप जानते ही हैं। आईएएस की सुविधाओं की बात हो तो उनको पे बैंड के हिसाब से दूसरी लग्जरी सुविधाएं भी मिलती है। और ये जो सुविधाएं हैं ना, इनमें मकान का भत्ता, ट्रैवल भत्ता, मोबाइल का भत्ता और अलग अलग तरह के भत्ते आदि शामिल हैं। इसके साथ ही पे बैंड के अनुसार घर भी मिलता है, सिक्योरिटी भी मिलती है, कुक भी मिलता है और दूसरे स्टाफ भी मिलते हैं। इतना ही नहीं है, ट्रैवल करने के लिए एक आईएएस को गाड़ी भी मिलती है, लिमिटेड पेट्रोल भी मिलता है और तो और ड्राइवर तो मिलता ही है। तो ये आपने जान लिया कि भाई आईएएस बनने पर कितनी सैलरी मिलती है और सुविधाएं क्या होती है। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस। देखिए, दोनों का पद और ओहदा तो बराबर ही है। जब किसी कैंडिडेट को आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस अलॉट किया जाता है ना तो भी उन्हें 7वें पे कमीशन के आधार पर सैलरी मिलती है, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी आईएएस के बराबर है, यानी कि 56,100 रुपए प्रति माह। लेकिन आईपीएस की सैलरी बढ़कर 2,25,000 तक पहुंच सकती है। इसके अलावा उन्हें भी डीए मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, एचआरए मिलता है, ड्राइवर मिलता है, पियोन मिलता है, डोमेस्टिक सर्वेंट मिलता है, पर्सनल असिस्टेंट मिलता है, ऑफिशियल व्हीकल मिलता है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स मिलते हैं और तो और मेडिकल फैसिलिटी तो हर किसी को मिलती है, तो आईपीएस को भी मिलता ही है। तो ये वो सुविधाएं हैं जो आईपीएस को और आईएएस को सैलरी के साथ साथ मिलती है। अब मुझे लगता है कि आपको पूरा आइडिया हो गया होगा कि भाई सुविधाओं के साथ साथ आईएएस और आईपीएस को सैलरी कितनी मिलती है पर महीने और कितनी तक उनकी सैलरी जा सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि इस वीडियो ने आपकी कैसे हेल्प की है, और अगर ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में देखनी है ना तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट आए, कोई भी नया वीडियो आए, आप तक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच जाए। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।